हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में उनकी आत्मकथा जैसी लगती है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो अशोक के अभिलेख उनकी आत्मकथा जैसी लगती है मतलब, तो यहाँ पे शुरू करेंगे हम कि अशोक के काल का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है, जिसमें एक ओर जहाँ साम्राज्य की सीमा के निर्धारण में मदद मिलती है, वहीं इनसे अशोक के प्रशासन एवं उनके धार्मिक विश्वास तथा उनके व्यक्तिगत जीवन की उसकी आंतरिक एवं विदेश नीति जैसे अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिलती है। साथियों, अशोक ने अपने अभिलेख में शासन, प्रशासन, शासकों के दायित्व और जिस तरह के नौकरशाह हैं उनके दायित्व कैसे होंगे, जनता से संबंध कैसा होगा, इस पर अशोक ने अपनी व्यक्तिगत बातों के साथ चर्चा किया है। तो इसलिए उनकी आत्मकथा जैसी प्रतीत होती है। जो कहा जाता है उसे हम अभी आगे देखेंगे। अनुच्छेद बदलकर अशोक के प्रथम शिलालेख में जीव हत्या पर पाबंदी की बात कही गई है, जिसे कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के रूप में समझा जा सकता है। साथियों, पहले हमारे पास हार्वेस्टर नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे, यानी आधुनिक मशीनीकरण का अभाव था, या कह सकते हैं उसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो हमारी खेती जो होती थी वो बैल यानी जानवरों के सहयोग से होता था। इसलिए जब जीव हत्या पर रोक लगाया गया तो खेती में उनके प्रयोग और साथ ही दूध उत्पादन यानी पौष्टिक आहार के रूप में सामने आया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। वहीं तीसरे, पाँचवें और छठवें शिलालेख में उसके प्रशासनिक नीति पर प्रकाश पड़ता है। 13वें शिलालेख, जिसमें अशोक के कलिंग विजय तथा उसके पश्चात उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने की सूचना मिलती है, तथा इसी अभिलेख से अशोक की विदेश नीति पर भी प्रकाश पड़ता है। अशोक के स्तंभ लेखों से जैसे सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मनदेई, निगाली सागर इत्यादि से अशोक के धार्मिक यात्रा और राजकीय घोषणाओं के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे अशोक जब रुम्मनदेई गया, लुम्बिनी की यात्रा पे गया, तो क्या किया कि उन्होंने रुम्मनदेई के अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने वहाँ पर कर व्यवस्था 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था, यानी लोगों को कर सहूलियत दिया था। राज की यात्रा की जानकारी मिलती है। वहीं गुहालेख से, गुहालेख यानी जो गुफा लेख है, उसे अशोक के सहिष्णु होने की जानकारी मिलती है। सहिष्णु होने की जानकारी कैसे? उन्होंने ब्राह्मणों को, जैन, बौद्ध सभी लोगों के लिए गुफाएं दान की थी। उपरोक्त तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख में उनकी आत्मकथा मिलती है, परंतु वास्तविकता में अशोक के अभिलेख उस समय के राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा आर्थिक आवश्यकताओं का एक संयमित नियम था, जिसे विनियमित करने हेतु अशोक ने अभिलेखों को लिखवाया था, जो कि किसी के आत्मकथा में उससे संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों बातों का वर्णन होता है, परंतु अशोक के अभिलेख में सकारात्मक वर्णन ही मिलता है। अतः अशोक के अभिलेख उनके आत्मकथा जैसे लगते जरूर होंगे, कहना तर्कसंगत नहीं होगा, बल्कि अशोक के अभिलेख उनकी आवश्यकताओं एवं बृहद साम्राज्य की सुरक्षा हेतु उपाय थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।